बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉलीवुड की फिल्मों का एक इंतहाई मशहूर और कामयाब फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर स्टीवन स्पिलबर्ग के नाम से जाना जाता है। ये कट्टर यहूदी है। इसकी फिल्मों के मौज़ूआत अक्सर यहूदियत के हवाले से होते हैं। सन 1981 में इसने एक फिल्म रीडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क के नाम से बनाई। ये फिल्म जंग अजीम के पस मंजर में बनाई गई। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जर्मन नाजी ताबूत सकीना की तलाश में मिस्र के आसार कदीमे की खुदाई करते हैं ताकि इस ताबूत की बरकत से जंग में कामयाबी हासिल कर सके। दूसरी जानिब अमेरिकी खुफिया इदारे के कुछ अफराद फिल्म के हीरो आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर जोन्स को जर्मनों के इस मंसूबे के बारे में बताते हैं और इसे मुआवजे पर इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वो जर्मनों के इस मंसूबे को नाकाम करे। किस्सा मुख्तसर, डॉक्टर जोन्स मिस्र रवाना हो जाता है और बड़ी मुश्किलात से जमीन के नीचे दफन ताबूत सकीना तक जर्मनों से पहले पहुंच जाता है, लेकिन ऐन इसी वक्त ताबूत समेत जर्मनों के हथे चढ़ जाता है। जर्मन अफसरान ताबूत को कब्जे में ले लेते हैं, मगर इसे अपनी हुकूमत के हवाले करने से पहले इसकी असलियत जांचने का इरादा करते हैं। एक खुफिया जगह पर इस संदूक को खोला जाता है। संदूक के खुलने पर इस खुफिया गार में गोया क़यामत सी आ जाती है। तमाम अफसरान, फौजी, जो अमले के लोग जो इसे देख रहे होते हैं, इन पर संदूक में से बरामद होने वाली बलाएं हमला कर देती है और इनकी और आन की आन में गार में मौजूद तमाम लोगों के जिस्म पानी की तरह पिघल जाते हैं। जबकि डॉक्टर जोन, जो के इस मौके पर अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लेता है, वो जिंदा बच जाता है। वो संदूक को ले जाकर अमेरिकी हुकूमत के हवाले कर देता है, जो अपनी तहवील में लेकर इसे इंतहाई महफूज जगह पर छुपा लेती है। ये एक मिसाल है जिसका मकसद इस संदूक में यानी ताबूत सकीना की यहूदियों की नजर में अहमियत उजागर करना है। नाजरीन, ताबूत सकीना किसने छुपाया और सबसे पहले किसका हाथ लगा था और कहाँ छुपाया और इसमें क्या था, ये सब कुछ मालूमात आपको तफसील से बयान करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। तो नाजरीन करामी, इस संदूक में क्या है? ये संदूक यहूदियों के लिए जिंदगी मौत का मसला क्यों बना हुआ है? यहूदी इस संदूक का क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले हम कुरान पाक में देखते हैं कि इस संदूक की क्या अहमियत थी और इसमें क्या था। हमारे लिए कुरान पाक से बढ़कर और कोई हवाला नहीं। तो नाजरीन, तर्जुमा इस आयत का, और इनसे इनके पैगंबर ने कहा, इसकी बादशाही की अलामत यह है कि वो संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून व इत्मीनान का सामान है और जिसमें आल मूसा व हारून की छोड़ी हुई चीजें हैं जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। इस आयत मुबारका में लफ्ज ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब ऐसा सामान जिससे दिल को सुकून और राहत मिले, यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। नाजरीन ग्रामी, तफासिर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से उतारा गया। ये शमशाद नामी लकड़ी से बनाया हुआ था। इस मुकद्दस व मुतबर्रिक संदूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना जरूरी सामान रखा करते थे। ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। इनकी औलाद बनी इसराइल यानी औलाद इसराइल कहलाती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिनके नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। ये संदूक बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। यहूदियों के पहले रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये संदूक इनके जेर इस्तेमाल रहा। नाजरीन, इसमें आप अलैहिस्सलाम अपना असा मुबारक और आप पर नाजिल होने वाले तौरात की लोहें रखा करते थे, यानी इस संदूक में अंबिया के मौजूदात की एशिया महफूज होती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने पर इनकी लिबास असा मुबारक, अमामा मुबारक और आसमान से उतारे जाने वाले मन व सलवा भी इस संदूक में महफूज कर दिया गया और ये संदूक कौम के सरदारों की तहवील में चला गया। नाज़रीन, ये मौजूदात अल्लाह की तरफ से इन अंबिया पर उतारे गए थे, चुनांच इनकी बरकत से इस संदूक को खास फजीलत हासिल थी। बनी इसराइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते थे। इसकी वजह ये थी, इस संदूक की बरकत से इनको बहुत ज्यादा फायदे हासिल होते थे। कभी कोई आसमानी आफत आई तो ये इस संदूक के सामने बैठकर दुआ करते तो वो आफत टल जाती थी। कभी जलजला, सैलाब, खौफनाक आंधी व तूफान आता तो ये ताबूत सकीना के वसीले से दुआ करके इससे निजात पा लिया करते थे। इसी तरह जंग व जदल के दौरान बड़े से बड़े लश्कर के साथ मुकाबला करते वक्त संदूक फौज के आगे लेकर चलते, जिसकी बरकत से इनके हौसले भी बुलंद हो जाते और दुश्मन की अफवाज पर कम से कम जानी नुकसान
کے بدلے غالب آ جاتے۔ خاص موقعوں اور تہواروں پر یہ صندوق کو عزت و احترام سے کندھوں پر اٹھا کر جلوس نکالا کرتے تھے۔ اس مقدس صندوق کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک خصوصی محافظ دستہ تعینات ہوتا تھا۔ ناظرین، یہ قوم بہت عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ ایک طرف تو صندوق اور اس میں موجود اشیاء کا احترام اس قدر کے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف اللہ کے احکامات سے مکمل روح گردانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہایت ضدی، اڑیل، مغرور اور سرکش لوگ تھے، حد سے زیادہ لالچی، مال دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے۔ اپنے انبیاء اور علماء کی روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم اقالمہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست حملہ کیا، ان کی بستیاں اجاڑ دیں، شہروں تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کے گندگی ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حکیم معالج کے پاس علاج نہیں تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمہ اجل بننے لگے۔ لوگ پریشان ہو کر حاکم شہر کے پاس جا پہنچے۔ اس نے کہنوں کو جمع کیا اور ان سے اس عذاب کی وجہ معلوم کرنا چاہی۔ کہنوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی صورت میں واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ یہ صندوق ایک دوسرے شہر میں پہنچا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر صندوق پہنچانے کے بعد اس شہر میں بھی وہی خوفناک مرض پھوٹ پڑا اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ انسان مرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق کی وجہ سے اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مختلف آفات امراض نے اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا۔ خدا کی قدرت سے بیل اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام طالوت کو، جو کہ ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کی خاطر حضرت شموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو وہ دعا کرے کہ ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات تسلیم کر لیں گے۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز صبح تک خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس پر سردار ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہ قوم عمالقہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کا واپس ملنا ناممکن تھا۔ ناظرین، اللہ کا کرنا اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان تک پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اوپر والی قرآن پاک کی آیات میں اسی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کی اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمہ میں ہی رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایا تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کا تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی، جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر ان کا معمول بن چکی تھی۔ ان پہ ظلم و تشدد ان کے لیے عام سی بات تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو زندہ آرے سے چیرا گیا اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انتہائی بے رحمی سے قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا، بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے
कब्जे में लेकर अपने साथ ले गया। ये वक्त बनी इसराइल पर तारीख में सबसे कड़ा था। बख्तनसर ने ताबूत सकीना का क्या किया ये आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। ताबूत सकीना हमेशा के लिए यहूदियों से छिन गया। साथ ही यहूद कौम, वो कौम जो तारीख की सबसे बेहतरीन कौम थी, जिसे अल्लाह की लाडली कौम होने का फख्र हासिल था, अपनी बदअमालियों की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में मलऊन हो गई, दुनिया में रिस्वा होकर रह गई। आज यहूदियों को 2000 साल बाद दोबारा इसराइल की सरजमीन पर कदम जमाने का मौका मिला है, तो भी इस कौम की वही आदात व इतवार हैं, वही जुल्म व जबर, धांधली, तकब्बुर, खुद को सारी दुनिया से आला समझने का खनास, अल्लाह की तरफ से लानत ज़दा हो जाने के बावजूद भी अभी तक अल्लाह की लाडली कौम होने की खुशफहमी मौजूद है। वही माल व दौलत का लालच और माल जमा करने के वही सदियों पुराने शयातीनी तरीके, इनका कुछ भी नहीं बदला। आज भी इसी जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली इबादतगाह तामीर करने का जुनून और इसी तरह ताबूत सकीना को दोबारा हासिल करके हैकल सलमानी में रखने का बुखार है। ये आज भी मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवारों जो टाइटस के हमले में बच गई थी, हैकल सलमानी की आखिरी निशानी समझकर इससे लपेट लपेट कर धाड़े मार कर रोते हैं। अपनी इज़्ज़त के दिनों को याद करके रोना इनकी इबादत बन चुकी है, लेकिन अभी तक ना समझ है। इनके जुनून और माजी से लिपटे रहने का ये आलम है कि पूरे कर अर्ज को खोद कर इसमें से ताबूत सकीना तलाश करते फिर रहे हैं। इनको अपने आखिरी मसीहा का बेसब्री से इंतजार है, जिसके झंडे तले एक बार फिर इनको पूरी दुनिया पर गलबा हासिल हो जाएगा। इस एक आंख वाले दजाल अकबर से इनको इस कदर मोहब्बत है कि पूरी दुनिया में इसकी एक आंख की निशानी का प्रचार करते फिर रहे हैं। इसकी आमद पर मुतहिद होने के लिए कई खुफिया तंजीमें बना रखी हैं, जो इसे खुश आमदीद कहकर इसे खुदा मान लेंगे। नाजरीन, ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग क़ियास आराएं रख करते हैं। इस पर अंग्रेज, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। लेकिन मुझे जो सबसे करीन क़ियास लगती है वो है कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फलस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मुक़द्दस में खुदाई करते रहते हैं। इसके मुतालिक बहुत से नजरियात हैं और मेरा ख्याल यह है कि ये ताबूत अभी भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर ही कहीं दफन है। बहरहाल कोशिशें जारी है, लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है और हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है ये ताबूत कहाँ है। तो नाज़रीन, आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नगेबान।